नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज़ इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर खबर आई है कि सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने इससे पहले कोर्ट से 14 जून तक हिरासत में रखने की मांग की थी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कल ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब जैन से कस्टडी में इस मामले में और भी ज्यादा पूछताछ की जाएगी। तो हम आपको बता दें, सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी हिरासत में रखेगी। साथ ही ईडी के रिमांड पर सत्येंद्र जैन ले लिए गए हैं। 9 जून तक वो रिमांड में रहेंगे। सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज पीसी करके ये भी कहा है कि फर्जी केस में सत्येंद्र जैन को अभी ईडी की केस में फंसाया गया है। सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है और ऐसे में तमाम जो सुई है इस वक्त सत्येंद्र जैन की तरफ है। लेकिन हम आपको बता दें, ईडी के रिमांड में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक रखा जाएगा। लेकिन सत्येंद्र जैन जो कि इतना बड़ा नाम रहे दिल्ली में, आखिर कैसे क्या हुआ कि उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया। 9 जून तक वो कस्टडी में रहेंगे। ऐसे में कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। तो हम आपको बता दें, देखिए शिकंजे में सत्येंद्र जैन हैं। वैसे कोलकाता, एक बार बता दें, 2 महीने पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में FIR दर्ज किया गया था सत्येंद्र जैन के खिलाफ। साथ ही जल्दी से ये प्लेट मूव हो तो ये देखिए 4 करोड़ 81 लाख रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की गई है। ये रिपोर्ट जो है वो बताया जा रहा है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि CBI ने अगस्त साल 2017 में केस भी दर्ज किया था। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मोटा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या है। शिकंजे में सत्येंद्र जैन में और क्या क्या अपडेट्स हैं हम आपको बताते जा रहे हैं। बाद में ये जो केस है ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया। ये ईडी अब इस केस को देखेगी कोलकाता की कंपनी से जुड़े हवाला मामले में, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, जो कि कोलकाता से उनके तार जुड़े हुए हैं। और साथ ही अभी 9 जून तक सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में रखा जाएगा। साथ ही ईडी ने साल 2014 में ये केस दर्ज किया था, ये मामला दर्ज किया था। मामला पहले का है, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीसी की और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो केस है वो फर्जी है और सत्येंद्र जैन को फर्जी तौर पर फंसाया जा रहा है। करोड़ों के लेन देन में हेरा फेरी का आरोप है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जा रहा है। हेरा फेरी किया गया है, करोड़ों के ट्रांजैक्शन में ये जो हेरा फेरी है वो की गई है। और ऐसे में सत्येंद्र जैन से कई बार ईडी ने पूछताछ की। उसके बाद फाइनली उन्हें गिरफ्तारी के बाद 9 जून तक कस्टडी में रखा गया। और इसी के साथ एक बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि सिर कटा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। केजरीवाल ने कहा कि हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। केजरीवाल, पंजाब में मंत्री को बर्खास्त किया गया है। हम आपको बता दें, केजरीवाल ने कहा कि सत्येंद्र जैन के ऊपर पूरा मामला फर्जी लगाया गया है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है। मैंने सत्येंद्र जैन के मामले के सारे कागज देखे हैं। केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया।
हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था, तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फ़ोन आए, लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ खुद देखे हैं, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातें हमने आपको सुनवाई, जहां पर मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते और जब जब ऐसा मौका लगा है तब तब हमने गिरफ्तारी करवाई है, सबूत पेश किए हैं। फिलहाल इस वक्त सत्येंद्र जैन को लेकर उन्होंने कहा कि ये फर्जी झूठा मामला है जिसमें सत्येंद्र जैन को फंसाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। अब इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और साथ ही सीनियर एडवोकेट सोमनाथ भारती से उसी वक्त कोर्टरूम में जो मौजूद थे उनके साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने बातचीत में बताया, एक बार सुनवा देते हैं। सीनियर एडवोकेट सोमनाथ भारती जी हैं। सर, आज 10 दिन की कस्टडी में भेजा गया, लेकिन और क्या कुछ कोर्ट के अंदर हुआ? देखिए, हुआ ये है कि पंजाब चुनाव के बाद जब पंजाब में इतनी भारी बहुमत सरकार मिली, चूँकि मैं आपको लीगली बता रहा हूँ कि कोर्ट में कुछ भी साउंडिंग नहीं दिखा, कुछ भी कन्विंसिंग नहीं दिखा। वो तो चूँकि प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट कुछ ना कुछ रिलीफ देने का, भाई अगर आपको कुछ निकालना है, कुछ निकलना है। वैसे भी वो कोर्ट ने उनकी बात मानी नहीं पूरी, 14 डेज की कस्टडी मांगी थी, मिली उनको 9 दिन। और ये जो पंजाब के बाद पूरे देश में एक हाहाकार मचा है केजरीवाल जी को लेकर के, ये उसका रिस्पॉन्स है। मुझे लग रहा है कि इस वक्त ईडी हो, सीबीआई हो, डीपी हो, एसीबी हो, सबका मिसयूज होगा और हो रहा है, और कुछ नहीं है इस केस में। आज ईडी की तरफ से कोई प्रूफ कुछ नहीं रखा? कुछ नहीं प्रूफ रखा गया, एक प्रूफ नहीं है उनके पास। भाई जो कुछ पहले था वही आज है, जो कि सीबीआई ऑलरेडी नकार चुकी है। तो बिल्कुल ये थे सीनियर लीडर सोमनाथ भारती, और एडवोकेट भी हैं जिन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं था और आज भी कोर्ट के अंदर कोई प्रूफ जो है वो नहीं रखा गया है। हालांकि खुद सोमनाथ भारती, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है सरकारी एजेंसियों का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव है। ऐसे में जो सत्येंद्र जैन हैं वो प्रभारी भी हैं हिमाचल प्रदेश के, इसी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन ने न्यूज़ इंडिया से बातचीत की और कहा कि ये मामला पूरी तरीके से फर्जी है। सुनिएगा। वकील एन हरिहरन है। सर, क्या हुआ कोर्ट में, क्योंकि जो ईडी थी वो 14 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी? तो 14 दिन की जगह पे 9 दिन का रिमांड मिला उनको। मांग तो 14 दिन की करी उन्होंने मैक्सिमम पीरियड के लिए, लेकिन कचहरी ने कहा नहीं, 9 दिन का देंगे। ईडी की तरफ से जो चेक की बात की गई है, क्योंकि उनके पास कुछ चेक हैं इस तरीके के? नहीं, चेक की कोई बात नहीं हुई है, वो बल्कि कोर्ट को क्लैरिफाई भी कर दिया था। चेक का कोई लेना देना नहीं है एज फार एज मिस्टर जैन इज कंसर्न्ड। वो तो दूसरे एक्यूज से बात थी जो कंफ्यूज हो रही थी बात, वो हमने कोर्ट के सामने समक्ष क्लियर किया इस बात को। आप लोग कह रहे थे कि 14 दिन की कस्टडी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है। तो हम तो कह रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं है कि कोई कस्टडी की, और जहाँ तक तुम्हारी पूछताछ की बात है, हम तो अवेलेबल हैं। हम तो खुद ही आ रहे थे भाई, तुमने जब बुलाया हम आए हैं, अब भी बुला लो अब भी आएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई पुलिस कस्टडी की क्या ज़रूरत है ऐसी चीज़ में, और वही बात हमने कोर्ट के समक्ष रखा। अब कोर्ट ने अपने हिसाब से जो है जो समझा कोर्ट ने किया, और जो भी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया उस पर अमल करेंगे। तो बिल्कुल एन हरिहरन, जो कि सत्येंद्र जैन के वकील थे, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि ईडी की तरफ से 14 दिन की मांग रखी गई थी, लेकिन
इन लोगों की तरफ से यानी कि सत्येंद्र जैन की तरफ से ये कहा गया था कि 14 दिन की रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि 10 दिनों तक यानी कि 9 जून तक दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी की कस्टडी में भेजा गया है और अब आगे की जांच ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आखिर किस तरीके से पूछताछ होगी, ये बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और साथी करनी में डिफरेंस है, अंतर है। पहले पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद दिल्ली के मंत्री को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। सुनिएगा। बिल्कुल, एक पंजाब में चला गया उनका, एक दिल्ली में मंत्री चला गया। इससे पहले भी आपने देखा होगा इनके कई विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो ये कहने की बात और है और एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल पाक साफ है। दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना मतलब आसान है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखें तो पता लगता है। और ज्ञानवापी केस में सर्वे वीडियो लीक होने का मामला, जिला जज ने वादी के सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है और जिला जज 4 जुलाई को मामले की सुनवाई करेंगे। फिलहाल वीडियो वादी पक्ष के पास रहेगा, जिला जज ने कहा है। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार अपडेट न्यूज़ इंडिया के पास आ रही है और ऐसे में न्यूज़ इंडिया 24/7 आप तक तमाम जो अपडेट ज्ञानवापी सर्वे और मस्जिद को लेकर जो तमाम जानकारी है वो आप तक पल पल साझा कर रहा है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि वीडियो जो है ज्ञानवापी मस्जिद का वो वादी पक्ष के पास रहेगा। ये जज साहब कह रहे हैं ज्ञानवापी केस में सर्वे का जो वीडियो है वो लीक होने पर उन्होंने जिला जज ने वादी की सर्वे रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। ज्ञानवापी में शिवलिंग के साक्षात दर्शन, ऐसा हम नहीं कह रहे। ये वीडियो इस बात का सबूत है। ज्ञानवापी में बाबा विराजमान हैं, तभी तो बाबा को नंदी निहार रहे हैं। इस वीडियो को हर एक एंगल से देखिए। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। कोर्ट की तरफ से नियुक्त सर्वे टीम ने कोई एंगल नहीं छोड़ा है, सारे एंगल को कवर किया है ताकि कोई शक और शुबा न रहे कि हम पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और सीबीआई जांच की मांग केवल वीडियो लीक के अतिरिक्त इस प्रकरण से शुरू से जो व्यक्ति भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी हर चीज़ की जांच की मांग है हमारी। एक एक तत्व उजागर होने चाहिए। कौन कौन लोग अब आए, कौन कौन पहले थे, कौन कौन अभी हैं, नई नई इम्प्लीमेंट आ रही हैं, नए नए 110 के जो है एप्लीकेशन आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इस केस में आखिर ऐसा क्या है, सब इसमें क्यों घुसना चाहते हैं, एक एक बिंदु की। मैं कहाँ रुकता हूँ, कितने दिन रहा हूँ, मेरे होटल में कौन कौन मुझसे मिलने आया, इस बात की भी जाँच होनी चाहिए। ज्ञानवापी में सर्वे की तरफ से की गई वीडियोग्राफी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहे हैं और हिंदू पक्ष शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष ने वीडियो लीक होने को साजिश बताया है। थे जो यहाँ के हमारे लोकल एडवोकेट्स हैं, सुधीर जी और सुभाष जी, हम सब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वैसे ही सील्ड एनवेलप में है और आज उसको हम कोर्ट में वापस रिटर्न कर रहे हैं। तो जो भी लीक हुआ है उसमें अब ये सबके सामने है। हमारी तरफ से जो भी बातें हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं और ये जो वीडियो फुटेज लीके हुए हैं इसकी जो सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास मिली थी वो वैसे ही सील्ड कवर में रखी और वो कोर्ट को आज वापस रिटर्न कर दी। ज्ञानवापी में हुए सर्वे में क्या सबूत मिले? क्या ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता था। कोर्ट इस बारे में कुछ बताता उससे पहले ही वीडियो वायरल हो गया। आपने कई वायरल तस्वीरें देखी होगी, लेकिन ये तस्वीरें आधिकारिक हैं जो सर्वे टीम की तरफ से कोर्ट को सौंपी गई है। पानी के बीच गोल घेरे में शिवलिंग की आकृति दिखाई दे रही है। वीडियो में ये आकृति ज्यादा नजदीक से देखी जा सकती है। इसी आकृति को लेकर हिंदू पक्ष पवित्र शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए कैसे लोग इस आकृति को धो रहे हैं और वकीलों समेत कई लोग इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं। इसके अलावा इसके नीचे बना तहखाना भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, वीडियो में आप त्रिशूल और डमरू जैसी आकृति को भी देख सकते हैं।
लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वीडियो कोर्ट के पास है तो ये वीडियो लीक कैसे हुआ? क्या हिंदू पक्ष ने वीडियो लीक किया है? क्या वहां मौजूद किसी वकील ने वीडियो को लीक किया? क्या सिस्टम की कमजोरी की वजह से वीडियो लीक हुआ? बहरहाल अभी ये तय होना बाकी है कि गोलाकृति शिवलिंग है या फव्वारा, लेकिन वीडियो में जो रिकॉर्ड हुआ है उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आकार प्रकार क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही, जल्दी से रुक कर लेते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो वीडियो लीक हुआ है उस पर ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, फिर कैसे ये वीडियो लीक हो गया। ओवैसी ने कहा कि सर्वे का जो वीडियो है वो किसने लीक किया। ओवैसी ने कहा कि सन 1991 एक्ट को नहीं बदला जा सकता। ओवैसी चाहे वीडियो लीक हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद रहेगी। ये ओवैसी का कहना है कि 1991 का जो एक्ट है उसे बदला नहीं जा सकता किसी भी सूरत में, और ऐसे में मस्जिद वहां बनी रहेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसके बावजूद भी आखिर ये वीडियो जो कि कोर्ट के पास था वो कैसे लीक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, फिर भी ये वीडियो लीक हुआ है, और ऐसे में सर्वे का जो वीडियो है वो किसने लीक किया, सवाल खड़े कर रहे हैं ओवैसी। एक बार जल्दी से ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए। अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। तो 1991 का जो एक्ट है उसका हवाला दे रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और उन्होंने कहा कि मस्जिद थी इस एक्ट के तहत और मस्जिद बनी रहेगी, चाहे आप वीडियो लीक कर लें या कुछ भी कर लें। इस बीच एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट सदन में पास हुआ है। सदन में चर्चा के बाद ये बजट पास किया गया। हम आपको बता दें 6.15 लाख करोड़ का ये पूरा का पूरा बजट है। विधायक निधि 5 करोड़ का ऐलान किया गया है सदन में, और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने यह खुद ऐलान किया है। तो हम आपको बता दें जो बजट था वो पास कर लिया गया है। विधायक निधि 5 करोड़ का, विधायक निधि जो बजट था 5 करोड़ का, उसे पारित कर दिया गया है। सदन में मुख्यमंत्री योगी ने ये ऐलान किया है, और सदन में हम आपको बता दें चर्चा के बाद, सलाह मशवरा के बाद ये जो बजट था जिसे पेश किया गया था वो पास हो चुका है। सदन में चर्चा के बाद ये बजट पास हुआ, और हम आपको बता दें 6 करोड़ 15 लाख का ये पूरा का पूरा बजट था, इसे पास कर दिया गया है। और ऐसे में सलाह मशवरा के बाद, विधानसभा में सलाह मशवरा के बाद ये बजट पास हुआ, चर्चा हुई इस पर, और उसके बाद इस बजट को पारित किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई, और पल पल की जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब खबर आज की उस खबर की करेंगे, बात उस खबर की करते हैं जिस खबर पर निगाहें पूरे देश की थी। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की बात कर लेते हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जोधपुर में सिंगर मिक्का सिंह की पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिक्का इन दिनों जोधपुर में रियलिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं, और हम आपको बता दें कि जोधपुर में कमिश्नर ने मिक्का सिंह की सुरक्षा में पुलिस तैनात किया है। सोमवार देर रात मिक्का के होटल में 50 जवानों की तैनाती की गई थी। शूटिंग के दौरान वहां सिक्योरिटी को लेकर व्यवस्थाएं देखी गई। कुछ पुलिसकर्मी होटल के अंदर बाहर तैनात किए गए। ड्रोन से होटल की निगरानी की जा रही है। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है हम आपको बता दें,
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद अब सिंगर मीका सिंह की जान को खतरा है और ऐसे में मीका के ट्वीट के बाद जो पुलिस व्यवस्था थी वो हाई अलर्ट पे आ गई। हम आपको बता दें इस वक्त मीका सिंह जोधपुर में शूट कर रहे हैं और शूटिंग के दौरान ही देखा गया कि तकरीबन 50 से ज़्यादा जो जवान हैं वो उनकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। होटल के अंदर, होटल के बाहर, साथ ही ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा था और साथ ही हम आपको बता दें जहां उनकी शूटिंग हो रही थी वहां पर चारों तरफ पुलिस का पहरा था और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि मीका सिंह की जान को खतरा है। और बड़ी खबर हम आपको बता दें, जोधपुर में मीका सिंह कर रहे हैं रियलिटी शो की शूटिंग और इसी दौरान देखा गया कि उनकी चारों तरफ पुलिस की जो तैनाती है वो छावनी के रूप में तब्दील हो चुकी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के दौरे पर रहे और शिमला कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर भी वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित किया गया। हम आपको यहाँ बताते चले कि सिरमौर जिला में 2 जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थियों ने हिस्सा भी लिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि वर्चुअल कार्यक्रम में कई योजनाओं के लाभार्थियों ने हिस्सा लिया है और सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना। इस बात पर खुशी जताई कि राजधानी शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सिरमौर जिला के हरिपुर धार से ताल्लुक रखने वाली एक महिला ने प्रधानमंत्री से सीधा संवाद भी किया और जिला के लिए भी ये गौरवान्वित करने वाली बात है। जिला स्तरीय कार्यक्रम जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे विभिन्न स्कीमों के लाभार्थियों से चर्चा की, उसका आयोजन जो है वो जिला सिरमौर में SFD हॉल नाहन और कृषि विज्ञान केंद्र धौला कुआं में किया गया। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमारे लगभग 500 बेनिफिशरी जो SFD हॉल नाहन में एकत्रित हुए और लगभग 200 के आसपास धौला कुआं में एकत्रित हुए। और आपने देखा होगा कि जब जिला स्तरीय कार्यक्रम चला था तो उसमें जो बेनिफिशरी थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस सुनाए कि किस तरीके से उनको इन स्कीमों का जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी स्कीमों का फ़ायदा हो रहा है और जो प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कीम उनका भी फ़ायदा हो रहा है। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं ग्राम पंचायत डांडा तहसील पोंटा साहिब से आया हूँ। हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो सहायता मिलती है उसमें था, जिसमें कि 1,50,000 रुपये की सहायता मिली थी हमारे को। तो जिसमें हमारे जो मकान की कंडीशन थी पहले वाले की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो जो सरकार से ये सुविधा मिली उसमें हमने जो नया मकान बनाया उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो चाहूँगा कि इस जो योजना है इसका जो लाभ है वो सभी को, जो मतलब जिनका जो घर नहीं है या कोई घर की कंडीशन ख़राब है उनको सबको मिले, गांव-गांव में हर कोने में मिले। और इसी उपलक्ष्य में हम सरकार का आज माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर नाहन में धन्यवाद करने आए थे। और हनुमान जन्म स्थान को लेकर अभी तक जो विवाद ज़बानी था, लेकिन अब वो हाथापाई तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के नासिक में धर्म संसद बुलाई गई। उसमें ये तय होना था कि हनुमान जी का जो जन्म है आखिर कहाँ हुआ है। अब धर्म संसद में ये बात तय तो नहीं हो पाई, लेकिन साधु संत बातचीत के लिए इकट्ठा हुए थे। वे लड़ ज़रूर पड़े, लेकिन नासिक के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास और साथ ही कर्नाटक के किंशकी धा के महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा हो गया। और हम आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र से ये खबर है जहां पर हनुमान के जन्म को लेकर एक विवाद बढ़ गया और ऐसे में तमाम जो साधु संत थे वहां इकट्ठा हुए और बात हाथापाई तक पहुंच गई और ऐसे महंत गोविंदानंद सरस्वती के बीच झगड़ा भी हो गया। कई तरह की बातें थी उनके जन्म को लेकर के और लगातार हम आपको बता दें जिस तरीके से ये विजुअल्स भी आप देख लीजिए जहाँ पर तमाम जो साधु संत हैं वो इकट्ठा हुए थे। नासिक की यह खबर है, हनुमान के जन्म स्थान पर धर्म संसद आज जो थी वो रद्द कर दी गई।